आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं बलविंदर कौर, आपकी होस्ट एंड दोस्त। गाइज आज मैं उस गाड़ी का रिव्यू करने वाली हूं जिसके लोग दीवाने थे और पिछले साल इसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और लास्ट ईयर इसको ऑटो एक्सपो के बाद जून 2022 में लॉन्च किया गया था। तो मैं बात कर रही हूँ ब्रेजा की और आज जिस वेरिएंट का मैं रिव्यू करूंगी ये है बेस वेरिएंट, जिसको कि हम एलेक्साई के नाम से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या खास है इस वेरिएंट। गाइस दिस इज मारुति सुजुकी ब्रेजा एलेक्साई वेरिएंट, बोल्ड, मस्कुलर एंड माचो लुक के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं इसके फ्रंट फेशिया के साथ। तो सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो देखने को मिल जाएगा क्रोम फिनिश के साथ। अगेन यहाँ कुछ क्रोम एलिमेंट आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको ग्रे टोन में फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी। नीचे की तरफ आऊं तो कुछ इस तरह की नीचे आपको फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी। इधर आपको फॉग लैम्प की प्लेसमेंट करी गई है, लेकिन यहाँ पर वो प्रोवाइड नहीं कराया गया है। तो अगर आप चाहो तो आप इसको आफ्टर मार्केट फिट करा सकते हो। ऊपर की तरफ आऊं तो यहाँ पर आपको सिंगल प्रोजेक्टर हेडलैम्प का ऑप्शन दिया गया है जो कि हैलोजन में ही प्रोवाइड कराया गया है। उसके साथ पार्किंग लाइट एंड टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये है गाड़ी की फ्रंट की लुक जो कि बहुत ही मजेदार लग रही है। अब चलिए देख लेते हैं इसके साइड प्रोफाइल को। सो गाइज दिस इज द साइड लुक ऑफ मारुति ब्रेजा, बहुत ही मस्त लग रही है। अगर मैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो वो है 198 mm। अगर मैं इसके फ्रंट व्हील की बात करूं तो इसमें आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन प्रोवाइड कराया गया है और रियर में आपको ड्रम ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। बहुत ही मोटी सी क्लैडिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी ब्लैक कलर में, जिससे इसकी लुक इनहांस होती हुई दिख रही है। चलिए अब इसके एलिमेंट्स को देख लेते हैं वन बाय वन। तो यहाँ पर अगर मैं इसके ORVM को दिखाऊं तो यहाँ पर आपको बॉडी कलर्ड ORVM ही देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको व्हाइट कलर में देखने को मिल जाएंगे और साथ में यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट करा दी गई है। अगर मैं इसकी डोर हैंडल की बात करूं तो अगेन आपको ये बॉडी कलर्ड ही देखने को मिल जाएंगे। और अगर मैं इसके A, B एंड C पिलर की बात करूं तो यहाँ पर आपको ब्लैक कलर के साथ फिनिशिंग प्रोवाइड कराई गई है। अगर मैं इसके टायर साइज की बात करूं तो यहाँ पर आपको 16 इंचेस के टायर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको व्हील कैप देखने को मिल जाएगी और ये जो टायर है MRF के द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए हैं। अगर मैं इसके स्टैंडर्ड साइज की बात करूं तो वो है 215/60R16। यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक कैप की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। और अगर मैं इसकी कैपेसिटी की बात करूं तो वो है आपकी 48 लीटर्स। तो ये है गाड़ी की साइड लुक, क्या बात है। अब चलिए देख लेते हैं इसके रियर प्रोफाइल को। तो ये है कार की रियर की लुक, जिसको कि बॉक्सी शेप में प्रोवाइड कराया गया है। तो बहुत ही मजेदार लग रही है। तो चलिए इसके एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। स्टार्ट करेंगे सेंटर के साथ। तो सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो देखने को मिल जाएगा क्रोम फिनिश के साथ। यहाँ पर आपको ब्रेजा की बैजिंग दिखेगी क्रोम के साथ। इधर की तरफ आऊं तो यहाँ पर आपको टेल लाइट्स दिख जाएंगी जो कि LED में प्रोवाइड कराई गई हैं। ऊपर की तरफ आऊं तो यहाँ पर आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प की प्लेसमेंट कराई गई है और उसके ऊपर यहाँ पर देखने को मिल जाएगी बॉडी कलर्ड शार्क फिन एंटेना की प्लेसमेंट। तो यहाँ पर आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स के पॉइंट देखने को मिल जाएंगे, विच इज गुड फ्रॉम दी सेफ्टी पर्सपेक्टिव। उसके नीचे यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाएगी। अब चलिए खोल लेते हैं इसके बूट को और दिखाते हैं इसकी स्पेस को। तो ये है ब्रेजा का बूट, बहुत ही अच्छी कैपेसिटी यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है। अगर मैं इसकी कैपेसिटी की बात करूं तो वो है 328 लीटर। तो यहाँ पर आपका काफी अच्छा खासा सामान आ जाएगा। इसके नीचे यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। तो ये अगेन आपको स्टील रिम में देखने को मिल जाएंगे। अब हमने इसके एक्सटीरियर को चेक कर लिया है। अब चलिए अब इसके इंटीरियर को चेक करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे ड्राइवर साइड डोर के साथ। तो इसको खोलते हैं तो यहाँ पर आपको ऑल ब्लैक थीम ही देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको विंडो कंट्रोल ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे ऑटो अप एंड ऑटो डाउन के साथ। और उसके साथ यहाँ पर आपको ORVM का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको ORVM प्रोवाइड कराया गया है ये ऑटो एडजस्टेबल है। अगर मैं इसके डोर हैंडल को दिखाऊं तो यहाँ पर आपको ब्लैक कलर के डोर हैंडल्स ही देखने को मिल जाएंगे। नीचे यहाँ पर बॉटल होल्डर की स्पेस, मैप पॉकेट देखने को मिल जाएगी। क्योंकि ये एलेक्साई वेरिएंट है तो इसमें आपको स्पीकर्स नहीं प्रोवाइड कराए गए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको स्पीकर की प्लेसमेंट और यहाँ पर आपको ट्विटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप चाहो तो इसको आप आफ्टर मार्केट फिट करा सकते हो या फिर कंपनी से एक्सेसरी के फॉर्म में भी आप परचेज कर सकते हो। ड्राइवर साइड सीट को दिखाओ तो यहाँ पर आपको रिक्लाइनिंग एंड स्लाइडेबल फंक्शन। तो ये है फ्रंट केबिन की लुक। अब चलिए अंदर चलते हैं और बताते हैं इसके एलिमेंट्स को वन बाय वन।
अगर मैं फ्रंट सीट्स की बात करूं तो आपको दोनों सीट्स में एडजस्टेबल हेडरेस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको फैब्रिक की अपहोल्स्ट्री देखने को मिल जाएगी। इस पैटर्न में अच्छी भी लग रही है और एक कंफर्ट फैक्टर डेफिनेटली ड्राइव कर रही है। इसके साथ यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाएगा और पीछे की सीट्स में भी आपको ग्रैब हैंडल्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। यहाँ की तरफ आऊं तो यहाँ पर आपको एसी वेंट देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको अगेन ऑल ब्लैक थीम ही देखने को मिलेगी और सब हार्ड मटेरियल में प्रोवाइड कराया गया है। इसके ग्लोब बॉक्स को चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको इतनी स्पेस देखने को मिल जाएगी। सेंटर की तरफ आऊं तो यहाँ पर आपको म्यूजिक सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये LXi वेरिएंट है, तो अगर आप चाहो तो इसको आप आफ्टर मार्केट फिट करा सकते हो। नीचे आपको 2 AC वेंट्स देखने को मिल जाएंगे, सेंटर में हजार्ड का बटन देखने को मिल जाएगा। उसके नीचे यहाँ पर आपको मैनुअल AC का ऑप्शन ही देखने को मिल जाएगा। अगर मैं इधर की तरफ आऊं तो यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का एक सॉकेट प्रोवाइड करा दिया गया है और यहाँ पर आपको कुछ स्पेस दी गई है। उसके साथ अगर मैं यहाँ पर आऊं तो यहाँ पर आपको मैनुअल गियर बॉक्स ही देखने को मिल जाएगा जो कि 5 स्पीड ऑप्शन के साथ वर्क करेगा। इधर की तरफ आऊं तो यहाँ पर कुछ स्पेस दी गई है, यहाँ पर 2 कप होल्डर की स्पेस दी गई है, यहाँ पर दी गई है हैंड ब्रेक जिसकी फिनिशिंग क्रोम टिप के साथ करी गई है और यहाँ पर भी आपको कुछ स्पेस देखने को मिल जाएगी। इधर की तरफ आऊं तो यहाँ पर आपको स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाएगा जो कि फ्लैट बॉटम शेप में प्रोवाइड कराया गया है। सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो देखने को मिल जाएगा और उसके साथ यहाँ पर आपको कुछ कंट्रोल्स नहीं प्रोवाइड कराए गए क्योंकि ये बेस वेरिएंट है। इधर आपको वाइपर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और इधर आपको हेडलैम्प का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सेंटर में आऊं तो यहाँ पर आपको एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की प्लेसमेंट कराई गई है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको RPM मीटर, सेंटर में MID का ऑप्शन और उसके साथ यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर राइट में देखने को मिल जाएगा। इधर की तरफ आऊं तो यहाँ पर आपको AC वेंट की प्लेसमेंट कराई गई है। उसके नीचे यहाँ पर टॉगल स्विच देखने को मिलेगा, तो ये आपको ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए प्रोवाइड कराया गया है और ये आपको हेडलैम्प को एडजस्ट करने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए लेवलर प्रोवाइड करा दिया गया है। नीचे की तरफ आऊं तो यहाँ पर आपको ये हो गया आपका फ्यूल टैंक कैप के लिए और ये हो गया आपका बोनेट ओपन करने के लिए। उसके साथ नीचे आपको ABC पैडल्स देखने को मिल जाएंगे। ऊपर की तरफ आऊं तो यहाँ पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको मैनुअल IRVM की प्लेसमेंट कराई गई है और इधर की तरफ आऊं तो यहाँ भी आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये बेस वेरिएंट है। सेफ्टी पर्सपेक्टिव से अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें आपको डुअल एयरबैग्स का ऑप्शन प्रोवाइड कराया गया है। यहाँ पर आपको कुछ रीडिंग लैम्प का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन सेंटर में आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको हैलोजन में एक रीडिंग लैम्प प्रोवाइड करा दी गई है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी हेडरूम की। तो जो मेरी हाइट है वो एक एवरेज हाइट है, उस हिसाब से आपको इतना बफर देखने को मिल जाएगा विच इज हुमंगस। देख लेते हैं अब इसके रियर साइड डोर को। तो यहाँ पर आपको सेम आगे वाला फंक्शन ही देखने को मिल जाएगा एक्सेप्ट वन। तो यहाँ पर आपको विंडो कंट्रोल ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो ये है इसकी रियर सीट्स की लुक। यहाँ पर आपको टूल किट देखने को मिल रहा होगा विच इज गुड फ्रॉम सेफ्टी पर्सपेक्टिव। तो रियर सीट्स में आपको 3 लोगों की बैठने की स्पेस प्रोवाइड कराई गई है और यहाँ पर आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, लेकिन रियर सीट्स में आपको हेडरेस्ट का ऑप्शन नहीं प्रोवाइड कराया गया है। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं इसके कंफर्ट को। तो रियर सीट में बैठ के काफी कंफर्ट महसूस हो रहा है और अगर मैं इसके नी रूम की बात करूं तो जो आगे वाली सीट है मैंने पूरी पीछे कर रखी थी, तो उस हिसाब से आपको इतना बफर देखने को मिल जाएगा। अगर मैं इसके अंडर थाई सपोर्ट की बात करूं तो वो भी एक कंफर्टेबल फैक्टर लग रहा है यहाँ पर। इधर की तरफ आऊं तो यहाँ पर आपको AC वेंट देखने को मिल जाएगा जो कि आजकल एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर अच्छी बात है कि इन्होंने बेस वेरिएंट में ही ये प्रोवाइड करा दिया है। तो ये है कंप्लीट डैशबोर्ड की लुक जो कि अच्छी लग रही है। लेते हैं इसकी सेफ्टी की। तो अगर मैं इसकी ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट रेटिंग की बात करूं तो ब्रेजा ने 4 आउट ऑफ 5 की रेटिंग स्कोर करी है। इसके अलावा इसमें आपको ABS विद EBD, ESP, चाइल्ड सेफ्टी लॉक एंड सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। बात कर लेते हैं इसकी इंजन की। तो इसका इंजन K12 सीरीज का स्मार्ट हाइब्रिड 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है जो कि 102 bhp की पावर एंड 137 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। ये आपका 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ आता है और अगर मैं इसकी माइलेज की बात करूं तो वो है 17 kmph जो कि कंपनी क्लेम कर रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो अगर मैं इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात करूं तो वो है 8,29,000 रुपए और अगर मैं इसके ऑन रोड प्राइस की बात करूं तो ये आपको कॉस्ट करेगी 9,70,000 रुपए दिल्ली में।
आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा। आई विल सी यू सून विथ माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।